नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जोशी ने जायजा हासिल कर लिया। हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों पर 100% अमलावरी को यकीनी बनाने का अज़्म। इमदाद बाहमी सोसाइटी इंतखाबात 6 माह तक के लिए मुलतवी। सोसाइटी के अरकान पर्सन इंचार्ज का रोल अदा करेंगे। काबीनी ज़ेली कमेटी का फैसला। बंडला घोड़े में एक नए ज़ख़ीरात की तामीर। पहाड़ी शरीफ के रैंप की आजिलाना तकमील। कायदे मजलिस अकबर उवैसी की दाना किशोर से नुमाइंदगी। नकली हीरा फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। 1 करोड़ 15 लाख रुपए जब्त। फसलांसर में राउडी शीटर की दहशत। एक ही खानदान के 5 अफराद पर हमला। 1 हलाक, दूसरे की हालत नाजुक। और रसूलपुरा, बेगमपेट और लिंगमपल्ली में आतिशज़दगी के वाक़यात। गैर मामूली माली नुकसान। एक गाड़ी जलकर खाकिस्तर। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जोशी ने कहा है कि हुकूमत की तरजीहात ही उनकी तरजीह रहेंगी। चारशंबे की शाम शैलेंद्र कुमार जोशी ने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बताया कि हुकूमत की इंतजामिया एक टीम की तरह काम करेगी और इंतजामिया को शफाफियत से चलाने के लिए वो इक़दाम करेंगे। हुकूमत के जो ऐलानात होंगे उस पर 100% अमलावरी होगी। उन्होंने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि वो पूरी संजीदगी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। शैलेंद्र कुमार जोशी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। एक सवाल पर वो बताया कि चीफ सेक्रेटरी और आपाशी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे के साथ किस तरह इंसाफ किया जाएगा। इस पर जोशी ने कहा कि कोई मुश्किल नहीं है, कोशिश कमी नहीं है और वक्त की भी कमी नहीं है। बेहतर से बेहतर काम किया जाएगा। आला ओहदेदारों और सरकारी मुलाजमीन ने एसके जोशी को मुबारकबाद पेश की। जायजा लेने के बाद IAS और IPS ओहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी। तेलंगाना हुकूमत ने अलहदा अहकाम जारी करते हुए एसके जोशी को महकमे आपाशी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, राजीव तिवारी को चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुनीता सबरवाल को देही आपाही सरबराही और पंचायत राज सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रियासत में इमदाद बाहमी सोसाइटी के इंतखाबात 6 माह तक मुलतवी कर दिए गए हैं। वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने बताया कि 6 माह तक रियासती इमदाद बाहमी बैंक के अरकान को पर्सन इंचार्ज बनाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में काबीनी ज़ेली कमेटी के इजलास में इस सिलसिले में तबादला ख्याल के बाद ये फैसला लिया गया। रियासत में जुमला 456 सोसाइटीज़ की मियाद खत्म हो चुकी है, लिहाजा इस सोसाइटी के अरकान को 6 माह तक इंचार्ज बनाया गया है। 6 माह के बाद आइंदा इजलास में जायजा लेते हुए फैसला किया जाएगा। इस इजलास में दीगर वज़रा हरीश राव, इटेला राजेंद्र, जोपल्ली कृष्णा राव, इंदिरा किरण रेड्डी और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा है कि वक्त से पहले इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली की हदबंदी नहीं होगी, अगर की जाएगी तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के साथ ही मुफाहमत आम बात है। उन्होंने बताया कि TRS का 102 नशिस्तों पर कामयाब होने का दावा कांग्रेस कारकुनों को सिर्फ ज़हनी तौर पर कमज़ोर करना है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी से पहले इस्तीफा देने वालों के मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया, इसलिए रेवंत रेड्डी इंतजार कर रहे हैं। अगर पहले देने वालों के इस्तीफे कबूल किए जाते हैं तो रेवंत रेड्डी भी फौरी इस्तीफा दे देंगे।
قائد مجلس اکبرالدین اویسی کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی چندران گٹا کے تحت بنڈلہ گوڑے کے عوام کے لیے پانی کی وافر سربراہی کو یقینی بنانے ایک نئے ذخیرہ آب کا 10 فروری کو سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ قائد مجلس نے اس خصوص میں مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی و سیوریج بورڈ دانا کشور سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دیگر مجلسی قائدین، سابق رکن کونسل سید الطاف رضی، کارپوریٹر مصطفیٰ سلیم بیگ، عبدالوہاب، فہد بن عبداد، سابق کارپوریٹر سمد بن عبداد بھی موجود تھے۔ اکبرالدین اویسی نے بتایا کہ بنڈلہ گوڑے کے لیے پہلے سے ایک ذخیرہ آب موجود ہے، لیکن یہ عوام کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے لیے ناکافی ثابت ہو رہا ہے، اس لیے ایک نئے ذخیرہ آب کی ضرورت ہے۔ دانا کشور نے قائد مجلس کی نمائندگی سے اتفاق کرتے ہوئے اس کی منظوری دی اور کہا کہ 10 فروری کو اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اس ذخیرہ آب پر 8 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا۔ 3 کروڑ روپے واٹر ٹینک کے لیے اور 5 کروڑ روپے درکار واٹر لائنز کی تنصیب کے لیے مختص ہوں گے۔ قائد مجلس اکبرالدین اویسی نے سلالہ بارکس میں تعمیر کردہ ذخیرہ آب سے پانی سربراہ کرنے پر توجہ دلائی۔ اس پر واٹر ورکس کے ایم ڈی نے بتایا کہ اس کا کلورنگ روم تعمیر ہو چکا ہے۔ اس ذخیرہ آب سے پانی کی سربراہی 15 فروری سے عمل میں آئے گی۔ حلقہ چنان گٹے کے مختلف علاقوں میں خراب پائپ لائنوں کو بدلنے اور نئی لائنوں کی تنصیب کے لیے 8 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ قائد مجلس کی نمائندگی پر اس کے لیے مزید 5 کروڑ روپے کی منظوری سے ایم ڈی واٹر ورکس نے اتفاق کیا ہے۔ قائد مجلس اکبرالدین اویسی نے سیکرٹری اقلیتی بہبود دانا کشور سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف اوقافی امور پر بھی نمائندگی کی۔ انہوں نے حضرت بابا شرف الدین پہاڑی پر ریمپ کی تعمیر کے تعطل کو ختم کرنے کو کہا۔ دانا کشور نے تیقن دیا کہ اس ریمپ کی عاجلانہ تعمیر کی جائے گی۔ قائد مجلس نے انیس القربہ نامپلی کی تعمیر نو میں تاخیر پر سیکرٹری اقلیتی بہبود کو توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے محکمہ روڈ اور بلڈنگ کی متصل اراضی انیس القربہ کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس اراضی کی ہنوز منتقلی عمل میں نہیں آئی ہے۔ فقیر ملا وقف کے تحت 50 ایکڑ سے زائد اراضیات کے تحفظ کے لیے بھی اکبر اویسی نے توجہ دلائی۔ اس موقوفہ اراضی کے تحفظ کے لیے حصار کا بھی مشورہ دیا۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان شرون نے کہا کہ حکومت فوری کویت میں مقیم تارکین وطن کو واپس لانے کے لیے اقدامات کرے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کویت میں 50,000 تارکین وطن ہیں جو کویت سے اپنے وطن آنے کے لیے بے چین ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری ریاستی وزیر کی قیادت میں ایک وفد کویت بھیجا جائے اور ان تارکین وطن کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ بدکما اور بنالو تہوار کے لیے بیرونی ممالک کے دورے کیے جاتے ہیں، لیکن تارکین وطن کی معاملہ میں حکومت خاموش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 3 سال سے این آر آئی پالیسی تک نہیں بنائی گئی اور ان کے لیے مختص کردہ 100 کروڑ روپے کی رقم بھی خرچ نہیں کی گئی۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمت راؤ نے کہا ہے کہ قتل کے واقعات میں تلنگانہ ملک بھر میں نمبر 1 بن چکا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمت راؤ نے کہا کہ ریاست میں خواتین محفوظ نہیں ہیں۔ 2 دن کے اندر 7 قتل ہوئے ہیں۔ ریاستی گورنر حکومت کا بھجن کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی قتل عام ہو چکا ہے اور ریاست میں لا اینڈ آرڈر بگڑ چکا ہے۔ ہنمت راؤ نے کہا کہ اس سلسلے میں مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے نمائندگی کی جائے گی۔ بی جے پی کے ترجمان راکیش ریڈی نے کہا کہ ٹی آر ایس قائدین مرکزی حکومت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ریاستی حکومت کی اسکیموں کے لیے فنڈز جاری کر رہی ہے۔ حکومت جو رقم پروگراموں پر خرچ کر رہی ہے اس میں 45% حصہ مرکزی حکومت کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ پروگراموں میں مرکزی حکومت فنڈز جاری کر چکی ہے، لیکن 2200 کروڑ روپے ریاستی حکومت نے اب تک فنڈز جاری نہیں کیے اور نہ ہی یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں۔ کانگریس کے سابق رکن اسمبلی ایم ششی دھر ریڈی نے کہا کہ فہرست رائے دہندگان کے معاملے میں کانگریس کارکن لاپرواہی نہ برتیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 4 فروری اور 11 فروری کو فہرست رائے دہندگان مسودے پر عوام کے اعتراضات اور شکایات وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر کانگریس قائدین کو متحرک رہنا چاہیے۔ تمام پولنگ بوتھس پر جا کر فہرست رائے دہندگان کی جانچ کی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس کی ایک ٹیم 5 فروری تا 9 فروری تک تلنگانہ کے اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں شعور بیدار کرے گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ٹی آر ایس پارٹی سازش کے تحت مخالفین کے نام فہرست سے حذف کروا رہی ہے۔
मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पेटला बुरुज के जजकी खाने में एम्बुलेंस 102 का हरी झंडी दिखाकर इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा एम्बुलेंस हामिला और जजगी की खवातीन को एक दवाखाने से दूसरे दवाखाने मुंतकिल करने के अलावा उनके मकान तक पहुँचाई जाएगी। मरीजों के लिए ये एम्बुलेंस 24 घंटे दस्तियाब रहेगी। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और सोहेल खादरी के अलावा मेटर्निटी दवाखाने के आरएमओ, डॉक्टर्स और स्टाफ के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 26वें इजलास आम के सिलसिले में 3 फरवरी को एर्रागड्डी में जलसे तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व इस्लाह माशरे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। सदर मजलिस व रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जलसे की सदारत करेंगे। इस जलसे से उलमाए कराम और मशाइखीन भी खिताब करेंगे। जलसा एजी कॉलोनी चौराहा नेताजी नगर में बाद नमाज मगरिब मुनक़िद होगा। कन्वीनर जलसा अहमद खान ने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में जलसे में शिरकत की अपील की है। असातिज़ा यूनियन ने स्कूल कमिश्नर डायरेक्टर के दफ्तर पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए एहतजाज किया। हुकूमत की इमदाद पर चलाए जाने वाले स्कूल्स में काम करने वाले असातिज़ा के मसाइल को फौरी हल करने का एहतजाजियों ने मुतालबा किया। असातिज़ा यूनियन ने 2017-18 मालियाती साल के PRC बकायाजात की अदायगी और मुफ्त तिब्बी सहूलतें फराहम करने का भी मुतालबा किया। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रुकन असम्बली कारवान कौसर मईउद्दीन ने लंगर हौज, नानल नगर और टोली चौकी डिवीजन के इलाकों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा डिवीजन्स में सड़क के तामीराती कामों, पीने के पानी और ड्रेनेज के काम किए जाएंगे। इस मौके पर सरकारी महकमेजात के ओहदेदारों, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने सुल्तान बाजार और अफजलगंज के पुलिस ओहदेदारों से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान सैयद अहमद पाशा खादरी ने अफजलगंज और सुल्तान बाजार में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के मसाइल से पुलिस को वाकिफ करवाया। उनका कहना था कि पुलिस गैर ज़रूरी गरीब ताजरीन को परेशान कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस को खासकर तवज्जो देनी चाहिए और हरासानी का सिलसिला बंद करना चाहिए। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कोच की खिदमात को मुंतकिल करने के मामले पर तवज्जो दिलाई। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि कमिश्नर बल्दिया ने इस सिलसिले में उन्हें बताया कि जल्द ही रहनुमाना खतूत तैयार किए जाएंगे और उस पर अमल करते हुए कोच की खिदमात को बाकायदा बनाया जाएगा। चार मीनार असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न मुगलपुरा इलाके में सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की यादगार के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसका हाल ही में इफ्तिताह अमल में आया, उस वहाँ पे कोचर्स के लिए उनको परमानेंट करने के लिए, उनके अपॉइंटमेंट के लिए हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुक़न्नना मजलिस पार्टी की हिदायत पर आज कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात की। उन्होंने उसके कुछ गाइडलाइंस बताए। उस सिलसिले में ऐसी स्पोर्ट्स से भी मिलने का है, उनसे तफसीलात लेके फिर उनके पास बाज़ाब्ता दरख्वास्त देंगे और वो गाइडलाइन की रोशनी में ये लोगों को वहाँ पे मुतय्यन करेंगे, इनको मुकर्रर करेंगे। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने नकली हीरा फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस वी श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुरादनगर के साकिन अतहर सिद्दीकी और मेदक के साकिन सलाम खान ने सनत नगर के साकिन शेख हाजी को असली हीरे के नाम पर नकली हीरा फरोख्त करते हुए धोखा दिया। शेख हाजी ने सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हाजी ने जब अतहर सिद्दीकी और सलाम खान के फरोख्त किए गए हीरे की जांच की तो वो नकली निकला। पुलिस के मुताबिक अतहर ने चार मीनार इतवार मार्केट से 3,500 रुपए में नकली हीरा खरीद कर हाजी को असली हीरा बताकर फरोख्त कर दिया। हाजी ने इस हीरे के लिए अतहर को 1 करोड़ 20 लाख रुपए अदा किए थे। पुलिस ने अतहर के कब्जे से 1 करोड़ 15 लाख 20 हजार रुपए की रकम जब्त कर ली है। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से अंबरपेट के इलाके में मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस मुरली कृष्णा ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करते हुए दवाएं भी तकसीम की। दबीरपुर में सड़कों पर सोने वालों को तहवील में लेकर चंचलगुड़ा जेल के वाक़े आनंद आश्रम मुंतकिल किया गया है। मंगल की रात इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम चलाई गई। फुटपाथ पर सोने वालों और भीख मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों से भीख मांगने वालों की निशानदही पर 1000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। आनंद आश्रम मुंतकिल करते हुए भिखारियों की काउंसलिंग भी की जा रही है। बहादुरपुर में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल की बरवक्त इमदाद की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार की जान बच गई। चारशंबे की दोपहर के औकात में बहादुरपुरा चौराहे के पास एक मोटरसाइकिल सवार दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो गया। वहां ड्यूटी पर मुतैन 2 ट्रैफिक हेड कांस्टेबल चंदन सिंह और इनायतुल्लाह फौरी उस शख्स के पास पहुंच गए और उसे तिब्बी इमदाद पहुंचाई, जिसके नतीजे में वो होश में आ गया। ट्रैफिक कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की कोशिश काबिल सिताइश है। इन दोनों ने नामालूम शख्स के सीने पर मसाज किया। अगर ये दोनों फौरी तिब्बी खिदमत अंजाम नहीं देते तो इस शख्स का बचना मुश्किल था। फसलांसर में राउडी शीटर और उसके साथियों ने दहशत फैलाते हुए एक ही खानदान के 6 अफराद पर हमला कर दिया, जिसमें एक शख्स हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक फसलांसर कट्टे पर रशीद मैकेनिक अपने दीगर अफराद खानदान के साथ काम किया करता है। बंजारा हिल्स राउडी शीटर अरशद ने चारशंबे की सुबह कारखाना पहुंचकर रशीद और उसके दूसरे अफराद खानदान पर पहले हमला किया। जब रशीद के अफराद खानदान जख्मी हालत में शिकायत लेकर बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचे तब वहां मौजूद अमले ने उन्हें 1 घंटे तक बिठा कर रखा और ये कहा कि हिमायतनगर पुलिस से शिकायत की जाए। जब रशीद और उसके अफराद खानदान बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे, उसी वक्त फिर रशीद ने कारखाना पहुंचकर शरफुद्दीन, हारून और अड्डू पर मोहल्ले के हथियारों से हमला कर दिया। शरफुद्दीन और हारून को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने शरफुद्दीन को मुर्दा करार दिया, जबकि ये कहा गया है कि शरफुद्दीन की मौत मुकाम वाक़े पर ही हो चुकी थी। बाद में हिमायतनगर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पता चला है कि राउडी शीटर अरशद और उसके साथी अजीम को टास्क फोर्स पुलिस ने तहवील में ले लिया है, जबकि उसका एक और साथी फिरदौस मफरूर बताया गया है। जख्मी हारून की हालत भी नाजुक बताई गई है। सोजोन के अंदर नाजायज कब्जों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। चन्नागोट्टा पुलिस ने गरीबों की अराजी पर गैर मजाज कब्जा करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सोजोन वी सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मोहम्मद जमालुद्दीन उर्फ सुहेल और अब्दुल रहीम बावजीर, जो कि कौमी टीवी चैनल का रिपोर्टर है, उसे भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन बंडलागुड़ा उंधा कॉलोनी की अराजी पर गैर मजाज कब्जा करने के केस में मुलविस हैं। पुलिस के मुताबिक जमालुद्दीन इस मामले का असल सरगना है, जिसने किराए के अफराद की खिदमात से इस्तेफादा करते हुए 13 मकानात और खुली अराजी के प्लॉट्स को भी फरोख्त कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने मज़कूर इलाके की एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है। उनका कहना था कि जमाल के एक साथी खातून फरजाना भी पहाड़ी शरीफ के इलाके में जबरन कब्जों में मुलविस है। एक्सक्यूज मी प्लीज। आज चंद्रायनगुट्टा पुलिस बंडलागुड़ा लैंड ग्रैबिंग केस के बारे में 2 एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर दिया। इसका एक नाम जमालुद्दीन, दूसरा नाम अब्दुल रहीम बावजीर। अभी तक 10 लोग को ऑलरेडी अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश कर दिया। पूरा 13 केसेस में ये दोनों के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट 9999 नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू कर दिया। ये भी एग्जीक्यूट कर रहा। ये जमालुद्दीन 2014 में 214 में ये पूरा लैंड में हम शामिल थे ऐसा करके कोर्ट को बताया एक अफिडेविट रूप से। वो कि एक्सपर्ट आर्डर लाया, वो इंजेक्शन, क्योंकि अदर लोग उनको इंटरफेरेंस नहीं करना। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये कभी भी, ये भी वो जीपीए देने वाला भी कभी भी वो लैंड पे पोजीशन में नहीं थे, वो फिजिकली पोजीशन में नहीं थे, एज पर रिकॉर्ड्स भी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी नहीं थे। लेकिन ये लोग कुछ सैटेलाइट चैनल्स का 2-3 रिपोर्टर्स को मिलाकर, कुछ राउडियों को मिलाकर हुंडा हिल्स में 13 घर ओपन प्लॉट्स कब्जा करने के लिए कोशिश करा। एक फरजाना बेगम थी, ये लेडी कुछ कई केसेस में इन्वॉल्वमेंट थी। वो चंद्रायनगुट्टा एरिया में कुछ टेनेंसी एक्ट में कोई लैंड इशू होता है, वो उनके घुस कर बैठती, उन लोगों को डरा के भेज देती। तो ऐसा वो लोग 13 ऑक्युपेशन करने के लिए कोशिश करा, कुछ ऑक्युपाई कर दिया। इसमें पूरा लोग रोड पे आकर, कोई ज़्यादा लोग गरीब लोग हैं, ये रोड पे आके पुलिस को रिपोर्ट करा। हम लोग ग्राउंड लेवल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने में मालूम हुआ वो लोग, जो आदमी आया अभी आया, बिना प्रॉपर कोर्ट ऑर्डर, बिना बेलिफ, किसी आदमी कोई को कब्जा नहीं कर सकता, डिस्पोजिशन नहीं करता। तो डिस्पोजिशन करने में उन लोगों को अरेस्ट करना पड़ा।
पुलिस के बाज़ मुलाजिमीन की तरफ से खवातीन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात की खबरें या फिर उन्हें हरासा करने के वाक़ात इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं। 3 दिन कबल ही मगलपुरा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल संदीप ने फेसबुक पर खातून से दोस्ती करते हुए नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए थे। संदीप के खिलाफ स्नेहा नामी खातून के शौहर नागराज ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। स्नेहा अपने शौहर को छोड़कर संदीप के साथ फरार हो गई थी। अब हैदराबाद के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर नरसिम्हन के खिलाफ भी एक खातून के शौहर ने यह शिकायत की है कि उसकी बीवी को सब इंस्पेक्टर नरसिम्हन ने अपनी जाल में फंसा लिया है। तफसीलात के मुताबिक शौहर के खिलाफ शिकायत लेकर जोशना देवी जवाहर नगर पुलिस स्टेशन से रुजू हुई थी। वहां पर मौजूद सब इंस्पेक्टर नरसिम्हन ने जोशना की मदद करने का यकीन दिलाया और कहा कि वो उसके शौहर सतीश को बुलाकर काउंसलिंग करेगा और मदद करेगा। सब इंस्पेक्टर ने जोशना का टेलीफोन नंबर लिया और उससे बातचीत शुरू कर दी और दोनों में दोस्ती हो गई। जोशना के शौहर ने अपनी बीवी और सब इंस्पेक्टर के व्हाट्सएप पैगामात और फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो भी डीसीपी के हवाले किया है। बताया कि जोशना सब इंस्पेक्टर के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग भी किया करती थी। बीवी की बेवफाई से दिलबर्दाश्ता होकर सतीश ने बिलाकर सब इंस्पेक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। उसका कहना है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। मुगल नाले के इलाके में एक शख्स रिवर्स आने वाली कार की टक्कर से बरसरे मौका हलाक हो गया। 20 साला कार इलेक्ट्रीशियन रुकनुद्दीन जो मुस्तफ़ा नगर के इलाके में रहता है, एक कार का मरम्मती काम कर रहे थे कि उन्हें एक दूसरी कार ने रिवर्स लेने के दौरान टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौका हलाक हो गए। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान ने रुकनुद्दीन की मौत के लिए ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। बेगमपेट फ्लाईओवर के पास गाड़ी में आग लगने से सनसनी देखी गई, लेकिन इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। गाड़ी मुकम्मल तौर पर चलकर खाकसर हो गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। उधर लिंगमपल्ली के इलाके में टिम्बर डिपो में आतिशबाजी का वाक़ा पेश आया। आग के बुलंद शोलों की वजह से इलाके में सनसनी देखी गई। ज़राए के मुताबिक केरोसिन स्टोव के फटने से गोदाम में अचानक आग लग गई। गैर मामूली माल नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। सिकंदराबाद के रसूलपुरा इलाके में टेंट हाउस में आग लगने का वाक़या पेश आया है। टेंट हाउस में रखा सामान आग की नजर हो गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जोशी ने जायजा हासिल कर लिया। हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों पर 100% अमलावरी को यकीनी बनाने का अज़्म। इमदाद बाहमी सोसाइटी इंतखाबात 6 माह तक के लिए मुलतवी। सोसाइटी के अरकान पर्सन इंचार्ज का रोल अदा करेंगे। काबीनी ज़ेली कमेटी का फैसला। बंडलागोड़े में एक नए ज़ख़ीरात की तामीर। पहाड़ी शरीफ के रैंप की आजिलाना तकमील। कायदे मजलिस अकबर उवैसी की दाना किशोर से नुमाइंदगी। नकली हीरा फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। 1 करोड़ 15 लाख रुपए जब्त। फसलांसर में राउडी शीटर की दहशत। एक ही खानदान के 5 अफराद पर हमला, 1 हलाक, दूसरे की हालत नाजुक। और रसूलपुरा, बेगमपेट और लिंगमपल्ली में आतिशबाजी के वाक़यात। गैर मामूली माली नुकसान, एक गाड़ी जलकर खाकिस्तर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।